एक लड़का जिसे इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती थी, जिसकी जेब में कभी सिर्फ आर्स 10 बचते थे, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। वही लड़का एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस कंपनी ने इंडिया में पेमेंट सिस्टम बदल दिया, उसी कंपनी को बाद में करोड़ों का नुकसान, स्टॉक क्रैश और आरबीआई बैन जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर विजय शेखर शर्मा जीनियस थे या सिर्फ लकी? आज जानेंगे पेटीएम की पूरी कहानी, जन्म से लेकर सक्सेस और फिर कंट्रोवर्सी तक। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ से। 8 जुलाई 1978 एक मिडिल क्लास फैमिली में विजय शेखर शर्मा का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां हाउसवाइफ। घर में करोड़ों नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, बड़े सपने। बचपन से ही विजय पढ़ाई में काफी तेज थे, इतने तेज कि सिर्फ 14 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए। अब सुनने में ये इंप्रेसिव लगता है, लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। कॉलेज पहुंचते ही विजय को लगा वो गलत जगह आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई इंग्लिश में बात करता था। लेक्चर्स इंग्लिश में, बुक्स इंग्लिश में, फ्रेंड्स इंग्लिश में, लेकिन विजय, उन्हें इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती थी। इमेजिन करो, आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा। लोग हंस देते थे, मजाक उड़ाते थे। कई बार वो खुद को फेलियर समझने लगे। लेकिन यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, डिक्शनरी लेकर बैठते, एक एक वर्ड ट्रांसलेट करते। धीरे धीरे जिस वीकनेस ने उन्हें शर्मिंदा किया, उसी को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। 90s का इंडिया, इंटरनेट नया था, लोगों को पता भी नहीं था कि फ्यूचर डिजिटल होने वाला है। लेकिन विजय को दिख रहा था एक बड़ा अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी और फिर शुरू किया एक्सेस कम्युनिकेशंस, एक स्मॉल इंटरनेट कंटेंट कंपनी। कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने कंपनी लगभग $3 मिलियन में बेच दी। अब सोचो, एक मिडिल क्लास लड़का, इतना पैसा, अधिकतर लोग यहीं रुक जाते, लग्जरी लाइफ एंजॉय करते। लेकिन विजय का सपना अभी शुरू हुआ था। 2000 में विजय ने शुरू की 197 कम्युनिकेशंस। लेकिन बिजनेस आसान नहीं था। कई बार पैसे खत्म हो गए, कई बार सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा समय भी आया जब विजय के पास सिर्फ Rs10 बचे थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पेटीएम। शुरुआत में पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ऐप था और ऑनेस्टली किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इंडिया कैश कंट्री था, लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे। कई साल तक पेटीएम स्ट्रगल करता रहा, लेकिन विजय को एक चीज पता थी, अगर सरवाइव कर गए तो फ्यूचर डिजिटल ही होगा। फिर आया 8 नवंबर 2016, रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। R800 और R9000 के नोट बंद। पूरा इंडिया शॉक में था। कैश खत्म, लोग परेशान, और तभी एक ऐप हर दुकान पर दिखाई देने लगा, पेटीएम एक्सेप्टेड हियर। छोटे दुकानदार, चाय वाले, रिक्शा वाले, हर कोई पेटीएम इस्तेमाल करने लगा। ओवरनाइट पेटीएम इंडिया का किंग बन गया। मिलियंस ऑफ यूजर्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े, सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, सबने पैसे लगाए। लेकिन सक्सेस की कहानी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। 2021 पेटीएम का आईपीओ आया, इंडिया के बिगेस्ट आईपीओज में से एक। लोग एक्साइटेड थे, लेकिन फिर कुछ शॉकिंग हुआ। स्टॉक क्रैश, इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान। लोगों ने कहना शुरू किया, पेटीएम खत्म हो गया। फिर आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन, पूरा बिजनेस प्रेशर में आ गया। अब सवाल था, क्या विजय शेखर शर्मा कमबैक कर पाएंगे? इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? अगर आज लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में जीत नहीं सकते। जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके पास कभी Rs10 बचे थे, उसने इंडिया का पेमेंट सिस्टम बदल दिया। हाँ, फेलियर्स आए, कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन एक चीज क्लियर है, विजय शेखर शर्मा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। आप क्या सोचते हो? पेटीएम खत्म हो रहा है या कमबैक करेगा? कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही बिजनेस एम्पायर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो तपस्या।